चाहिए थे। मसूद अजहर की बात हुई, बात करते हैं उसकी, क्योंकि आज वो मौत मांग रहा था। हिंदुस्तान के इस मुंहतोड़ जवाब ने जैश ए मोहम्मद के सरगना आतंकी मसूद अजहर के सुरक्षित समझे जाने वाले ठिकानों को जमींदोज कर दिया, भस्म कर दिया। और धमाके इतने तेज थे कि मसूद अजहर तो किसी तरह से बच गया, मगर उसके परिवार में लाशें बिछ गई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी की पूरी 14 लाशें। मसूद अजहर कहता है कि काश मैं भी मर जाता, जिसने हजारों लोगों को उजाड़ा हो। आज उसे ये दर्द महसूस हुआ कि अपनों के खोने के बाद कैसे बाकी के लोग तिल तिल कर मरते हैं। देखिए रिपोर्ट। जिस वक्त पाकिस्तान अपने मुल्क की खैर मना रहा था, उसी वक्त भारतीय वायुसेना ने सीमा पार ऐसा कहर बरपाया कि दहशतगर्दों की रूहें कांप उठी। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तैयारी, निशाने की सटीकता और दुश्मन के सीने में घर में घुसकर फोड़ने की मिसाल है। हिंदुस्तान के इस मुंहतोड़ जवाब ने जैश ए मोहम्मद के सरगना आतंकी मसूद अजहर के सुरक्षित समझे जाने वाले ठिकानों को भी भस्म कर दिया। और धमाके इतने तेज थे कि मसूद अजहर तो किसी तरह बच गया, मगर उसके परिवार की लाशें बिछ गई। मसूद अजहर का खानदान तबाह, परिवार के 14 लोग मारे गए, 10 परिजन और 4 करीबी सहयोगी ढेर हो गए। मसूद का भाई हुजैफा ढेर, बहन, बहनोई, भांजा, भाभी समेत 14 लोगों का खेल खत्म। आतंकियों का आका मसूद अजहर अब मारा मारा फिर रहा है। अपनों की लाशों के बीच खड़ा वो दरिंदा जिसने मासूमों के खून से खेला था, आज कह रहा है काश मैं भी मर जाता। आतंक का सौदागर अब अपनों को कंधा देने को तरस रहा है। भारत के एक वार ने उसे जिंदा लाश बना दिया। जैश ए मोहम्मद का खूनी सरगना मसूद अजहर भारत की धरती पर मौत का सौदागर बनकर उतरा। संसद से लेकर पुलवामा तक उसने मासूमों का खून बहाया। अब अपने उजड़े घर को देख वही कसाई इंसानियत की कीमत समझ रहा है। मसूद अजहर की नापाक हरकतें। 1999 कांधार में इंडियन एयरलाइंस विमान को हाईजैक किया। 2001 जम्मू कश्मीर विधानसभा विस्फोट में 38 लोगों की जान ले ली। 2001 संसद भवन में घुसकर गोलीबारी, 9 सुरक्षा कर्मी शहीद कर दिए। 2005 अयोध्या राम मंदिर परिसर में उसने हमला करवाया। 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला, 7 जवान शहीद। 2016 उरी आर्मी कैंप पर हमला, 19 जवान शहीद। 2017 नगरोटा सैनिक कैंप पर गोलीबारी। 2019 पुलवामा हमला, 40 जवान शहीद। भारत अब वो नहीं जो चुपचाप सहता था, अब वार सीधा दुश्मन के सीने पर होता है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ आतंक के ठिकानों को राख कर दिया, बल्कि मसूद अजहर जैसे दरिंदे की रगों में भी डर घोल दिया। जिसने कभी भारत को रोने पर मजबूर किया, आज वो खुद अपने उजड़े घर में बिलख रहा है। भगोड़ा भाग निकला, मौत के लिए भीख मांग रहा है। अब साफ है, हिंदुस्तान माफ नहीं करता, सीधे साफ करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो ये तो तय है कि पहलगाम हमले का भारत ने बदला ले लिया। देश की